नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा चुनाव के अंतर्गत मॉक पोल का आयोजन हमें मतदान केंद्र पर किस प्रकार करना है। आइए देखते हैं। मॉक पोल निर्धारित वास्तविक मतदान समय से 90 मिनट पहले आयोजित किया जाना चाहिए। यदि कोई एक या कोई पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं है तो कम से कम 15 मिनट उसका इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद मॉक पोल स्टार्ट करें। एजेंटों को हमें दिखाना है कि वीवीपैट की जो पर्ची कंपार्टमेंट है वो खाली है। तत्पश्चात वीवीपैट के पिछले हिस्से में लगे नॉब को ऑन करें, उसके बाद ही कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करें। टोटल का बटन दबाएंगे उनके सामने और कंट्रोल यूनिट में उन्हें शून्य का डाटा दिखाएंगे। प्रत्याशियों एवं नोटा को लेकर कम से कम 50 वोट मॉक पोल हेड डालें और नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए वोटों की संख्या को कागज पर मैन्युअल रूप से लिखें। मॉक पोल वोटों के बाद सीईओ का क्लोज बटन दबाना है। इसके बाद परिणाम के लिए हमें सीईओ का रिजल्ट बटन दबाना है और उन्हें एजेंटों के सामने दिखाना है। इतना करने के बाद एजेंट को हमें वीवीपैट की से निकली पर्चियां और जो मैनुअल हमने लिखा था किसको कितने वोट डाले हैं उनको मिलान करने के लिए कंट्रोल यूनिट में दिए गए परिणाम को दिखाते हुए हमें सत्यापित करना है। जब ये दोनों प्रक्रियाएं संतुष्ट हो जाएंगे एजेंट इनसे, तो ये मॉक पोल की प्रक्रिया कहलाती है। मॉक पोल सर्टिफिकेट पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1 को ध्यान से भरें। इस पर सभी मतदान अधिकारियों और मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त करें। कंट्रोल यूनिट से मॉक पोल परिणाम को साफ करने के लिए सीईओ का क्लियर बटन दबाएं और पोलिंग एजेंटों को शून्य वोट दिखाएं। वीवीपैट पर्चियों पर मॉक पोल स्लिप की स्टैंप लगाई जाएगी। मॉक पोल वीवीपैट पर्चियों को काले लिफाफे में रखें और फिर पिंक पेपर सील के साथ सील करें। सीईओ बंद कर दें। मतदान एजेंटों को वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स दिखाना जरूरी है। मॉक पोल के लिए प्रतिस्थापन प्रोटोकॉल यानी बीयू, सीयू और वीवीपैट के लिए सभी त्रुटि मैसेज केवल सीयू पर प्रदर्शित होती है। एरर लिख के आता है। कृपया संदेश पढ़ें और उसके अनुसार कार्य करें। यदि बीयू में एरर आ रहा है तो केवल बीयू को चेंज करना है। अगर सीयू में एरर आ रहा है तो केवल सीयू को चेंज करना है। यदि वीवीपैट में एरर आ रहा है तो केवल वीवीपैट को ही चेंज करना है। ठीक है। क्या नहीं करना है? कम से कम 50 वोट डाले बिना मॉक पोल बंद ना करें। सीयू में मॉक पोल डाटा को साफ किए बिना और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से मॉक वीवीपैट पर्चियों को हटाए बिना रियल मतदान शुरू ना करें। वीवीपैट मॉक पोल स्लिप को बिना मोहर के ना रखें। मॉक पोल के दौरान सीयू को स्विच ऑफ और ऑन ना करें। मॉक पोल के दौरान केबल को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट ना करें। ये प्रक्रिया करने के बाद हमें किस प्रकार से सीयू और वीवीपैट की सीलिंग करनी है आए अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीयू को ए और बी ग्रेन पेपर सील, स्पेशल टैग और एड्रेस टैग के साथ सील कर और उन पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर अवश्य कराएं। ऐसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रेन पेपर सील लगाना किस तरह दिखाया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं आंतरिक परिणामी सेक्शन को स्पेशल टैग के साथ सील करना। अपनी स्क्रीन पर इस तरह देख सकते हैं। इस तरह हमें मोड़ना है। आगे आप देखेंगे जब आप वो इसको विंडो बंद करेंगे तो बाह्य परिणामी सेक्शन को एड्रेस टैग के साथ हमें सील करना है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके तत्पश्चात ग्रेन पेपर सील को हमें चिपकाना है। ये देखिए अपनी स्क्रीन पर आप इस तरह किस तरह सील किया जा रहा है, यानी नंबर ऊपर शो होना चाहिए। ठीक है। एड्रेस टैग के साथ वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को भी हमें सील करना है। वीवीपैट का जो साइड से विंडो होती है उसको हमें एड्रेस टैग के साथ इस तरह सील करना है। उसके बाद हम करेंगे वास्तविक मतदान की शुरुआत। कैसे करेंगे? कंट्रोल यूनिट को हमें स्विच ऑन करें। शून्य वोट की पुष्टि करने और मतदान एजेंट को दिखाने के लिए सीयू का टोटल बटन दबाना है। फॉर्म 17A यानी मतदाताओं के रजिस्टर में पहले मतदाता के हस्ताक्षर करने के पहले मतदान अधिकारी एक पीठासीन अधिकारी के साथ जांच करेगा और फॉर्म 17A में इंक में रिकॉर्ड करेगा कि नियंत्रण इकाई में कुल जांच की गई और शून्य
पाया गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है हमें। अब हम जानेंगे वास्तविक मतदान के लिए प्रतिस्थापन प्रोटोकॉल क्या है। ऐसे कोई किसी मशीन में CU, BU या वीवीपैट में जो समस्या आ रही है तो उसको कैसे किस प्रकार चेंज करना है वो हम देखते हैं। यदि BU और CU काम नहीं करना है तो BU, CU या वीवीपैट के पूरे सेट को बदल दें। पूरे सेट के प्रतिस्थापन के मामले में नोटा सहित प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एक वोट देकर फिर से मॉक पोल आयोजित किया जाएगा। मॉक पोल प्रक्रिया का पालन करें जिससे CU में मॉक पोल वोट को साफ करना और मॉक पोल वीवीपैट पर्चियों को हटाना आदि शामिल है। अलग मॉक पोल प्रमाण पत्र भी बनाए जाएंगे। यदि केवल वीवीपैट कार्य नहीं कर रहा है तो केवल वीवीपैट बदलें तथा इसमें किसी मॉक पोल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि CU में वीवीपैट का पावर पैक बदलने का त्रुटि यानी एरर मैसेज दिखाता है तो CU को बंद कर दें और केवल वीवीपैट का पावर पैक बदलें और किसी मॉक पोल की इसमें भी आवश्यकता नहीं है। यदि CU का पावर पैक बदलने का एरर मैसेज दिखाता है तो CU को बंद कर दें और केवल CU का पावर पैक बदलें और CU के पावर पैक डिब्बे को सील करें और इसमें भी किसी भी मॉक पोल की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा भाग 2 प्रमाण पत्र अवश्य भरा जाएगा। हमें क्या नहीं करना है, जब तक वास्तविक मतदान चल रहा हो तो CU को कभी बंद या ऑन नहीं करना है। वास्तविक मतदान के दौरान केबल को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट ना करें। जब केवल वीवीपैट और CU, वीवीपैट, BU के पावर पैक को बदला जाता है तो मॉक पोल ना करें, ये ध्यान रखें। जब शाम को मतदान प्रक्रिया का समापन होगा तो हमें किस प्रकार इनका करना है, तो सबसे पहले हम कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाएं, CU को बंद करें, मतपत्र लेखा 17C सावधानी से भरें, BU के लेबल को वीवीपैट से और वीवीपैट केबल को CU से डिस्कनेक्ट करें, वीवीपैट से पावर पैक बैटरी निकालें। संबंधित कैरिंग केस में BU, CU और वीवीपैट अवश्य रखें। प्रत्येक कैरिंग केस के एड्रेस टैग के साथ सील करें। उन पर मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर अवश्य कराएं तथा पीठासीन अधिकारियों द्वारा भाग 3 अवश्य भरा जाएगा। हमें क्या नहीं करना है मतदान समाप्ति के दौरान, अधिसूचित मतदान समाप्ति के समय या मतदान पूरा होने से पहले CU का क्लोज बटन ना दबाएं। CU को स्विच ऑफ किए बिना केबल ना काटें। मतदान पूरा होने के बाद वीवीपैट में वीवीपैट का पावर पैक बैटरी ना छोड़ें। मतदान के बाद पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना सामग्री को ले जाने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। संग्रह केंद्र में मतदान सामग्री जमा करने के लिए अधिकृत वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहन का उपयोग ना करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।